अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपको क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? क्या आप अपना 3B फाइल कर पाएँगे या आपका 3B होल्ड हो जाएगा? तो ये जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, एक बार समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएमएस की, यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कब हुआ था? सबसे पहले ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, जब जीएसटी नया-नया आया था। लेकिन किसी कारणवश इसको क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया। देन अगेन जब ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2024 को, तब भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, जिसके कारण इसको भी होल्ड कर दिया गया। अब ये थर्ड टाइम एप्लीकेबल किया जा रहा है 1 अक्टूबर 2025 से। अब जब आप अपना 3B का रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पहले आईएमएस में जाके, यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके अपने इनवॉइसेस को अप्रूव करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपना 3B क्लेम कर पाएँगे, यानी अब भर पाएँगे। और उसमें जो आईटीसी है, बिना आपके आईएमएस के आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगी और आप उसका क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपको क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? क्या आप अपना 3B फाइल कर पाएँगे या आपका 3B होल्ड हो जाएगा? तो ये जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, एक बार समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और फिर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको 3B में करना क्या है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ क्यों पड़ा? क्या इसका पर्पज़ था लेके आने का? गवर्नमेंट का इसका पर्पस था मैचिंग सिस्टम, यानी जो भी सेलर इनवाइस को अपलोड कर रहा है वो बायर्स तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कि बायर बायर जो है रैंडमली क्या कर रहा है, इनपुट क्लेम कर दे रहा है। पहले क्या होता था कि सेलर ने इनवाइस अपलोड किया या नहीं किया, हम क्या करते थे, अपनी आईटीसी क्लेम कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास इनवाइसेस होती थी, उसके बेस पे हम क्या करते थे, इनपुट क्लेम कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर जब तक आपके पोर्टल में इनवाइस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी और आप उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो सप्लायर है, वो क्या करता है, अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है या जीएसटीआर 1A फाइल करेगा या जीएसटीआर 5 है या 6 है। इतने सारे जो जीएसटीआर 1 है, ये अपने फाइल्स करेंगे सेलर। देन जो बायर्स है, वो आएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में। वहाँ पर उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है रिजेक्ट और तीसरा है पेंडिंग। देखो, इसमें एक ऑप्शन है नो एक्शन टेकन का। अगर आप कोई भी एक्शन टेकन नहीं करते, यानी इन तीनों चीज़ों तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ये जो इनवॉइसेस हैं आपकी ऑटो अप्रूव हो जाएंगी, यानी डीम्ड अप्रूव हो जाती हैं। तो डीम्ड अप्रूव कौन से सेक्शन में आता है वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसका इफेक्ट समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, अगर आप क्या करेंगे, अपने पोर्टल में आते हैं और वहाँ से अपनी जितनी भी इनवॉइसेस हैं उसको अप्रूव कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, 3B का इनपुट मिल जाएगा। यानी आपके जो 2B में और 3B में जो फिगर्स हैं आपके इनवॉइसेस के, वो आपको दिखने लग जाएँगे। बट जब तक यहाँ पर आके आप चीज़ों को, इनवॉइसेस को अप्रूव नहीं करते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको कुछ भी वहाँ नहीं दिखने वाला है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप क्या हो जाएँगे, अवेलेबल हो जाएँगे आईटीसी क्लेम के लिए जीएसटीआर 2B में। और अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो इनवॉइसेस आपके कहाँ चले जाएँगी, रिजेक्टेड सेक्शन में चले जाएँगी, जीएसटीआर 2B में। थर्ड क्या है हमारे पास, पेंडिंग। अगर हमने कोई इनवॉइसेस को पेंडिंग रखा तो वो क्या हो जाए, कैन बी अवेल इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू सेक्शन 16(4). तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ इनवॉइसेस के बारे में नहीं पता है कि ये इनवॉइस आपकी है या नहीं है, या सेलर ने गलती से आपके पोर्टल में अप्रूव कर दी है, डाल दी है, तो आप उसको पेंडिंग में रख सकते हैं और फ्यूचर में उसको रेक्टिफाई करके उसको अप्रूव कर सकते हैं। और आगे हम एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। तो देखो, पहले हमको गवर्नमेंट ने जब स्टार्टिंग में जीएसटी लागू हुआ था, तो हमको 3 जो है रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे। पहला है जीएसटीआर 1, दूसरा जीएसटीआर 2 और तीसरा है जीएसटीआर 3। बट किसी चीज़ों के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि जो परचेसर है, यानी जो बायर हैं, उनको पूरे-पूरे इनवॉइसेस नहीं मिल पाते थे और वो अपने हिसाब से आईटीसी क्लेम करने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चौथा रिटर्न लेके आया, जीएसटीआर 3B। ये सिर्फ़ एक अमेंडमेंट था लोगों को सहूलियत देने का, लेकिन हमने क्या किया, इसको एडॉप्ट कर लिया और पिछले 8 सालों से हम क्या कर रहे हैं, जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, जो कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी फ्यूचर में।
लेकिन अब जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आउटवर्ड्स हो रहे हैं या जो भी इनवर्ड्स हो रहे हैं, हमको जो आईटीसी क्लेम करना है वो हम 3B के माध्यम से ले पा रहे हैं। तो ये पुराना जो हमारा सेशन था वो इस टाइप से चलता आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो रिटर्न्स थे हमारे 3 रिटर्न्स थे 1, 2 और 3, इसके बेसिस पे हमको क्या करना था, अपना रिटर्न फाइल करना था। इसका सीधा-सीधा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे टीडीएस होता है, जब तक सामने वाला पार्टी टीडीएस अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तब तक हमको क्या बोलता है, टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सेम कॉन्सेप्ट था हमारा जीएसटी का कि जब तक सामने वाला अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा और हमारे पोर्टल में हमको दिख नहीं जाता, तब तक हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मैचिंग सिस्टम था। तो आगे इसमें क्या हुआ वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, अब आपके पोर्टल में इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट का सिस्टम का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आपको बी2बी जो इनवॉइसेज़ हैं, और जो अमेंडमेंट इनवॉइस हैं, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सारे आपको चीज़ें यहाँ से मिल जाएँगी। अब यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है, नो एक्शन टेकन है, एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है, पेंडिंग है। तो यहाँ पर जो 18 जो इनवॉइसेज़ हैं, ये आपको पोर्टल में आपको दिखेगी। अब आपको इन जो 18 इनवॉइसेज़ को आपको अप्रूव करना है वन बाय वन, या आप सिंगल शॉट में भी एक साथ सेलेक्ट करके आपको 18 इनवॉइस को क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। या आपको कोई इनवॉइस क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो वहाँ से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद इसको आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिकम्प्यूट का, जो कि मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप उसको अप्रूव करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे और कैसे पेंडिंग करेंगे। अगर आप किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करते हैं, तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमार्क डालने का कि आप उन इस इनवॉइस को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या क्या कारण है जो आप उसको रीज़न बताएँगे कि उसको रिजेक्ट करने का। और जब तक आप इन चीज़ों को अप्रूव नहीं करेंगे और जब तक इस पूरे फॉर्म को सबमिट नहीं कर देते, रिकम्प्यूट नहीं कर देते, ये जो चीज़ें हैं, जो आपका आईटीसी है, वो आपके आईटीसी आपके 2B और आपके जीएसटीआर 3B में नहीं देखेगा। और यहाँ से जो भी आप इनवॉइसेज़ को रिजेक्ट करेंगे, वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएँगी, आपके 3B के रिजेक्टेड यानी आईटीसी जो हम डिसअलाउ करते हैं, वहाँ सेक्शन में आपको रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएँगी। यानी मान के चलो कि आपका जो इनपुट था वो 1 लाख रुपए का था, जिसमें से आपने 10,000 की इनवॉइसेज़ को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब आपको जो पहले क्या करते थे हम लोग, जो रिजेक्शन सेक्शन था, जो जहाँ पर हम आईटीसी रिवर्स करते थे, वहाँ पर हम क्या करते थे, उसको डालते थे कि इतना जो इनपुट है मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ कि मेरा नहीं है। बट अब आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जो भी चीज़ें करेंगे वो वहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएँगी, और जो आपकी 1 लाख की इनवॉइसेज़ थी वो ऑटोमेटिक 90,000 की हो जाएँगी। तो इस टाइप से ये वर्क करता है, और इसकी जो पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आपको सेकंड वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।